सलाम दोस्त। सलाम दोस्त। दोस्त, हाँ दोस्त। आज मैंने आपको किस लिए बुलाया यह बात तो आप नहीं जानते हैं। दोस्त फिलहाल तो नहीं जानते हैं, लेकिन लग रहा है कोई अखाड़ा में बड़ा पहलवान आया है, इसलिए आप बुलाए। नहीं दोस्त, तो भला बात क्या है? ना अखाड़ा में कोई पहलवान आया है और ना ही मेरे ऊपर कोई जुर्म अत्याचार करना चाहा, ना कोई चढ़ाई करना चाहा। दोस्त, बात यही है कि सबसे पहले ये बताइए, यह लंगोटा मेरे पास क्यों है? इस लंगोटा को पहचानते हैं? हाँ दोस्त, पहचानते हैं। यह लंगोटा मैंने आपको दिया था। हाँ दिए थे। उस दिन का याद कीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है। और आज यह लंगोटा मेरे पास क्यों आया? दोस्त, यह लंगोटा जो आपके पास आया है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ दोस्त, किसी के साथ आप जुर्म अत्याचार भी करना चाहे, कोई नारी के साथ, क्या कहे? कोई नारी के साथ जुर्म अत्याचार कहीं पर करबो किए ये सवाल कहने बताइए। ऐसी बात दोबारा मत बोलना, क्योंकि ताना कौन सहे मर्दाना ताकि सीना पे गोली खाए। दोस्त, मैं जात का दुश्मन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा अपमान करें। दोस्त, कान खोलकर ये भी बात एक सुन लो कि मैं एक छत्री हूँ और ऊंचा आवाज मैं नहीं सुनना पसंद करता हूँ। अगर आवाज नीचे करके बोलेगा तो भगवान के घर जाएगा, अगर आवाज ऊंचा करके बोला तो इस वक्त नरक में जाएगा। दोस्त, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधी सीधी बताइए, खोल कर बताइए, बात क्या है? यह लंगोटा रेशमा के पास कैसे आया? और रेशमा ने मेरे सारे हाल बता दिया अपने विषय में। क्या बताई है रेशमा? रेशमा ने बताई है कि चूहर पासवान मेरे साथ छेड़खानी करने का कोशिश किया है। रेशमा के साथ मैं छेड़खानी नहीं किया हूँ। रेशमा आपकी बहन, खुद वो मेरे साथ छेड़खानी करना दोस्त, अपने जगहों पर लगाम दीजिए। रेशमा मेरी बहन है और आपका भी बहन हुआ, तो परंतु रेशमा के विषय में गलत कैसे सोचे? दोस्त को शर्म आना चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है? अरे मैं कोई गलती नहीं किया हूँ। दोस्त, ये लंगोटा इसलिए आपके पास आया है क्योंकि रेशमा आज कई महीनों से मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे परेशान कर रख दी है। दोस्त, मैं बताता हूं, अगर आप मेरा दोस्त है तो अगर आप विश्वास करेंगे, अगर मेरे जगह जिस तरह से आपके शरीर में राजपूती खून भरा हुआ है, अगर आप रहते तो उस दलदल में अपना पैर बढ़ा देते। ये तो चूहर पहलवान है जो अभी तक अपना धर्म बचा कर रखा है। दोस्त, अगर आप मेरे बचपन का मित्र नहीं रहते तो अजब सिंह के कमर से तलवार निकलकर आपके गर्दन तक चल जाता। दोस्त, तो देर किस बात की है? अगर आपको अपने बचपन के मित्र पे भरोसा नहीं है, दोस्त, मैं आपको पता है कि जब तक मैं गंगा स्नान नहीं करता हूं तब तक मैं अखाड़ा कुश्ती में नहीं जाता हूं। आए दोस्त, मैं गंगा स्नान करने के लिए अच्छा घाट सिमरिया गया। अच्छा, आपकी बहन रेशमा पीछा करते करते आ गई और ये लंगोटा लेकर वहां से चुरा कर। ऐसा हो नहीं सकता है दोस्त, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त चूहर परे पहलवान में अगर गलती है, तो दोस्त
निकालिए, सजा दीजिए, निकालिए अपने मयानों से तलवार। ये चूहर पासवान आपके दरबार में आपके सामने अपना सर झुकाता है। चूहर को सर से धर अलग कर दीजिए। ठीक है दोस्त, मैं जो शर्त कहूंगा वह आप मंजूर कीजिएगा। बिल्कुल मंजूर करेंगे। है दोस्त, आज दोस्ती में नाता टूटने के लिए जा रहा है। चूहरमल, कान खोलकर एक बात सुन ले। आज तक हम निहत्थे पर कभी वार नहीं किए हैं, लेकिन आज मेरी बहन ने ऐसा सबूत लाया रेशमा, ताकि मैं अपनी बहन की बातों में आता हूँ, क्योंकि एक ही लाडली मेरी बहन है रेशमा, और रेशमा कभी गलती कर नहीं सकता है। आगे पर हमें बोली दनमान गे, दनमान जी। बचत धर्म आगे ना रेशमा, रेशमा आ मैया चूहरा छौरा पहल मनमा जी। बचत दुश्मन के बात है, दुश्मन के ना बसती के नाता गेना। मैया जी गे आज दिन टूट पाई ना गे, तू हर पास मन से ना आगे हो बाली दनमा आहो गो सबा पहल मनमा के जी। किया हो रमा चूहरा पहल मनमा के जी। हो बलि दनमा होना तो सबा चूहरा पहल मनमा लोग क्या हुआ दोस्त? ये बता कि तू क्यों बचाने के लिए आई है, बता रेशमा। इस वक्त मुझे इतना आग लगा है ताकि जीवन में कभी उतना गुस्सा मुझे नहीं आया है। बोल आखिर क्यों जान बचाई है इस दुश्मन को, बता। भैया ये क्या कर रहे थे? मैं अपने दुश्मन का बलिदान देने के लिए जा रहा था। नहीं भैया। रेशमा, जब तूने इसके विषय में सारा सबूत लाई, मैंने उस सबूत पे विश्वास किया। आज मैं इसे सजा देने के लिए जा रहा था, तो क्यों मुझे हाथ रोकी, क्यों मेरा यह चंद्रहास रोकी, बता बोल। भैया आपने बोले कि मेरे दोस्त है और अपनी दोस्त को ही बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। रेशमा, जब एक बार अजब सिंह के कमर से यह चंद्रहास निकल जाता है, दोबारा नहीं लौटता है, अपना काम करके ही लौटता है। मेरा दोस्त नहीं, इस वक्त तुम्हारे साथ जुर्म अत्याचार करना चाहा, वह मेरा दुश्मन है। रे आज तक कोई माइका लाल इस मृत भुवन में पैदा नहीं लिया है जो अजब सिंह का बहन के शरीर में टच कर जाएगा। और बता रे पगली, उन्हें आज क्यों इसे प्राण बचाई है? प्राण इसलिए बचाई भैया क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मुझ में है। ऐसी कौन सी गलती तूने की है? मैं इससे प्यार करती हूँ भैया।
ये तूने अच्छा नहीं की। अगर तुझे शादी ही करना था तो तू मुझे बताती, मैं अच्छे से अच्छे घर में जाकर तुझे शादी कर देता। ये मैं वर्ग ढूंढता हूँ तो घर नहीं मिलता है, घर ढूंढता हूँ तो बर नहीं मिलता है। लेकिन रेशमा तू अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर ली कि मैं चौहर पासवान से शादी करूंगा। जानती हो कि तू एक क्षत्रिय खानदान का पुत्री है। भैया इसके बदले में मुझे उस खंजर से अपनी प्राण को ले लो, लेकिन इसे क्षमा कर दो। नहीं रेशमा, तूने आज क्षत्रिय खानदान में तूने दाग लगा दी और इसका माफी लायक तो नहीं है। लगाना हो किया हो जैसे अगरी गिर लगाना हो नमुआ हसल कहना आज सबा रे समा तोरे बाहिनिया न हो इज्जत गमल कहो लक्ष्मी कई रस्म ताहू जा बने जमाना किया हो रमा ताहू जा बने जनामाना ऐसा ना तू लक्ष्मी गेना ये समगे पदिया तू लगई न गे छतारी तन में गेना चौहर पासवान ये सत्यवादी है पहलवान। इससे मैं ऐसा नहीं होगा। अगर चौहर पहलवान पे एक कलंक लगा है तो ये कलंक ऐसे नहीं धुलेगा। ऐसा कीजिए, रेशमा से कहिए कि वो भी अग्नि परीक्षा देगी और ये चौहर पहलवान भी अग्नि परीक्षा देगा। चौहर दोस्त, पाप और पुण्य का फैसला वो विष्णु भगवान ही करेंगे। ठीक है चौहर, रेशमा अग्नि परीक्षा देगी और तू भी देगा। अगर जो इस अग्नि परीक्षा में सफल हो गया, अगर रेशमा सफल हो जाएगी तो रेशमा के साथ आपको शादी करना पड़ेगा। दोस्त, मैं तो अपना धर्म बचाते आया हूं। अगर इस अग्नि परीक्षा देते समय अगर रेशमा पास हो गई तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं रेशमा से अवश्य शादी करूंगा। ठीक है दोस्त, रेशमा कान खोलकर एक बात सुन ले। हाँ भैया, आज मैं दोनों को अग्नि परीक्षा लूंगा। अगर अग्नि परीक्षा में तू सफल हो गई तो मैं तुझे चौहर से शादी करवा दूंगा। मैं तुझे दान करवाऊंगा और एक दुल्हन की तरह सजाकर रजनीपुर भेजूंगा। बोल। आपकी जैसी आज्ञा भैया। ठीक है चौहर। हाँ दोस्त, और एक बात तू भी कान खोल कर सुन ले। अगर तूने भागने का कोशिश किया, अगर मेरे कमर से मयान निकल गया तो समझ जा कि तेरा सर से धड़ में इसी जगह अलग कर दूंगा। सबसे पहले अग्नि परीक्षा तुझे देना होगा। कोई बात नहीं दोस्त, अगर आपका इच्छा हो तो सबसे पहले अग्नि परीक्षा ये चौहर पहलवान ही देगा। देख चौहर, राज दरबार के आगे में अग्नि खौल रहा है, एक ज्वाला की तरह खौल रहा है। चल सबसे पहले अग्नि में कूद। अब हमारे आहो विष्णु मोरा भागा बनमान दी।
पहल मनमा हौना आज बता अगनी भलाई कुंडा नदी खुद पहल मनमा चुहरा रसिलवा के दे चुहरा रसिलवा के हो जब परीक्षा होना बाबूजी हो अगली परीक्षा न हो जब सिंह नहीं छई होना छौरा पहल मनमा नदी चुहरा छौरा पहल मनमा नदी अगनी परीक्षा गैना आ गैया चुहरा छौरा पहल मनमा नदी अगनी जब सिंह राजा न हो यार जब सिंह राजा न हो अगनी परीक्षा होला बाबूजी हो आज दिन ले बहन हो जो समय से हमें होला हाँ दोस्त, मैं तो अग्नि परीक्षा देकर अग्नि से बाहर भी चले आया। अब आप बोलो रेशमा कुमारी को अग्नि परीक्षा देने के लिए। रेशमा, हाँ भैया, चल आगे अग्नि घोल रहा है, एक ज्वालामुखी की तरह खोलता है, चल अग्नि में कूद। ठीक है भैया। अग्नि परीक्षा हो भैया, आ बहिनी संग यही काना हो, बहिनी संग या जुतर होना हो, अग्नि के परीक्षा होना भैया जी, आज दिन कर होना हो, अग्नि के परीक्षा धर्मुआ होया आपा बाबा चुहरा छौरा पहल मनवा के दी बचतई धर्म रेशमा, रेशमा, हे भगवान, लग रहा है रेशमा जल के राख हो गई। रेशमा, ये तूने अच्छा नहीं की। चुहर, चुहर, आज मैं हार गया और तू जीत गया। दोस्त, ऐसे हार जीत का फैसला नहीं होगा।
आप क्या समझे कि आप एक छतरी हैं और चूहर एक दुसाध है, तो क्या जो जी में आए आप बोल दीजिएगा। नहीं दोस्त, मैं ये जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्ती का नाता टूट जाएगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था। परंतु दोस्त, मैं अपनी बहन के बातों में आकर ये सब मुझे करना पड़ा। हे दोस्त, आज अजब सिंह आज हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि सारे गलती को मुझे माफ कर दीजिए। नहीं दोस्त, अरे अगर न होती कृपा तेरी तो अरे होता नहीं गुजारा, अगर न होती कृपा तेरी तो होता नहीं दोबारा। हाँ दोस्त, अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। अगर न होती कृपा तेरी तो होता नहीं गुजारा, अगर न होती कृपा तेरी तो होता नहीं गुजारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो आइए, यह रेशमा चुहर का नाटक, यह रेशमा चुहर का नाटक नहीं था, यह धर्म और अधर्म की कहानी था। धर्म को विजय होता है और अधर्म को हार होता है। यहाँ धर्म को विजय हुआ और अधर्म को हार हुआ। जिस दिन सूरमा चुहरमल को मोकमा टाल में विजय हुआ, उस दिन से मोकमा टाल बरैया में जब तक चूहर बाबा को पूजा नहीं देता तब तक कोई फसल काट नहीं सकता है। पहले पूजा, उसके बाद फसल काटता है। उसी दिन से बाबा चूहरमल को शिरोमणि नाम रखा गया कि आज तक युग युगांतर तक बाबा का नाम रहेगा कि शिरोमणि चूहरमल पासवान। तो लीजिए, आप लोगों को मैं यहाँ से नाटक को विराम देता हूँ और 2-4 रिकॉर्डिंग से सेवा करता हूँ। अगर हम लोगों से कोई गलतियां हुआ होगा तो अपने बच्चे बालक भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आइए मेरे दोस्तों, ये जय मां शारदे आदर्श नाच पार्टी, जिनका मिलने का पता है ग्राम मौजी थानसी, पोस्ट शीतल रामपुर, थाना बखरी बाजार, जिला समस्तीपुर, बिहार। जिनका प्रोपाइटर आप हैं हमारे मास्टर बबलू कुमार पासवान जी, जिनका संचालक रिकेश कुमार निराला जी। इसी पता से ये कंपनी चल रही है। ये कंपनी यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी दृश्य, कोई भी नाटक देखना चाहें तो आदर्श नाच पार्टी कहकर यूट्यूब से संपर्क कीजिएगा, आपको वो पूरा नाटक देखने को मिल जाएगा। आइए, यहीं से नाटक का कार्यक्रम समाप्त होता है। अरे कर्म किए तो फल का इच्छा मत करना इंसान हे शीतल मैया, शीतली बहुत गदीना, बीतली की अलियो माता, सरना गए तुहार, सरना के लाजिया तो रखी है मैयो शीतली गे, रखी है मैयो शीतली गे, जुगे जुगे जब